इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, ये फर्स्ट पार्ट है। व्यक्तिगत निर्णय बनाना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। संगठन में लोग सामूहिक निर्णय बनाते हैं, लेकिन सामूहिक निर्णय बनाते समय भी लोगों का व्यक्तिगत निर्णय होता है। कोई भी आदमी हो, वो अपना निर्णय बनाता है। तो कैसे बनाता है, उसके लिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजंस। इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजंस। संगठन में लोग निर्णय बनाते हैं। संगठन में लोग निर्णय बनाते हैं। संगठन है तो पहले व्यक्तिगत निर्णय लोग बनाते हैं, उसके बाद सामूहिक रूप से मिलजुल करके निर्णय बनाते हैं, लेकिन निर्णय तो बनाते हैं। वन पर्सन्स प्रॉब्लम इज अनदर पर्सन्स सेटिस्फैक्टरी स्टेट। वन पर्सन्स प्रॉब्लम इज अनदर पर्सन्स सेटिस्फैक्टरी स्टेट। एक व्यक्ति की समस्या दूसरे के लिए संतोषजनक अवस्था हो सकती है। एक व्यक्ति की समस्या दूसरे के लिए संतोषजनक अवस्था हो सकती है। निर्णय बनाने में एटीट्यूड की भूमिका होती है, पर्सनालिटी की भूमिका होती है, परसेप्शन की भूमिका होती है, उसका वैल्यू सिस्टम काम करता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति का निर्णय बनाने में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। एक व्यक्ति का निर्णय जो है उसके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वो संतोषजनक अवस्था हो सकती है। तो इसीलिए जब लोग व्यक्तिगत निर्णय बनाते हैं और उसके बाद समूह में निर्णय बनाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना पड़ता है, सामंजस्य, क्योंकि सबके निर्णय अलग अलग होते हैं। उसमें से एक निर्णय फिर बाद में मिलजुल के बनाना पड़ता है। तो फाइनली थ्रू आउट द entire decision making process, perceptual distortions often surface that can bias analysis and conclusions. अंततः निर्णय बनाने की प्रक्रिया में लोगों के समझने की क्षमता में त्रुटि हो सकती है, जिसके कारण विश्लेषण एवं निष्कर्ष प्रभावित हो सकते हैं। लोगों का जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग होता है। परसेप्शन माने समझ है, किसकी क्या समझ है, सच्चाई क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। सच्चाई को लोग समझते कितना है, इसमें फ़र्क हो सकता है। जब इसमें फ़र्क होगा तो फिर क्या होगा, विश्लेषण और निष्कर्ष जो है ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है साथियों, सेकंड पॉइंट, चॉइसेस मेड फ्रॉम एमंग टू आर मोर अल्टरनेटिव्स। दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक का चयन किया जाता है। आखिर निर्णय क्या है? निर्णय यह है कि जो विकल्प आपके पास में है उसमें से क्या आप निर्णय बना रहे हैं। दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक का चयन किया जाता है। निर्णय बनाने के लिए एक का चयन किया जाता है, हर एक को नहीं। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम्स है ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दी करेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड सम डिजायर्ड स्टेट। प्रॉब्लम मैंने होता है, समस्या होता है, समसामयिक अवस्था और इच्छित अवस्था में जो असहमति होती है, डिस्क्रिपेंसी होती है, असहमति होती है, उसे समस्या कहते हैं, उसी को समस्या कहते हैं। समसामयिक जो अवस्था है और इच्छित जो आप चाहते हैं, डिजायर्ड स्टेट जो आप चाहते हैं, उसमें जो डिस्क्रिपेंसी होती है उसी को समस्या कहते हैं, फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्या है? पहला पर्सनालिटी, सेकंड जेंडर। मतलब ये है कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, लोगों में अलग अलग होती है। तो एक तो पर्सनालिटी का होता है, हर आदमी की पर्सनालिटी अलग होती है। दूसरा जेंडर माना स्त्री पुरुष, लिंग, मतलब स्त्री पुरुष, स्त्री के भी समझने की अलग क्षमता है, पुरुष के समझने की अलग क्षमता है। दोनों जो है प्रकृति की रचना है। तो ये इस तरह से होता है। फिफ्थ पॉइंट साथियों, फिफ्थ पॉइंट है पर्सनालिटी डज इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। पर्सनालिटी डज इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। निर्णय बनाने की प्रक्रिया को व्यक्तित्व प्रभावित करता है। जिस आदमी का जैसा व्यक्तित्व होता है, निर्णय उसी तरह से बनता है। सिक पर्सनालिटी है, हेल्दी पर्सनालिटी है, तो निर्णय भी उसी तरह से बनेगा।
सिक बनेगा, हेल्दी बनेगा। तो निर्णय बनाने की प्रक्रिया को व्यक्तित्व प्रभावित करता है, यानी पर्सनालिटी जो होता है प्रभावित करता है। तो आगे पॉइंट है साथियों, अचीवमेंट स्ट्राइविंग पीपुल वे आर मोर लाइकली टू escalate their commitment, whereas dutiful people were less likely. इसका मतलब है कि ज़्यादा उपलब्धि चाहने वाले लोग बढ़ चढ़कर प्रतिबद्धता की बात करते हैं। बढ़ चढ़कर मतलब हाँकते बहुत हैं, फेंकते बहुत हैं। यानी ज़्यादा उपलब्धि चाहने वाले लोग बढ़ चढ़कर प्रतिबद्धता की बात करते हैं, यानी फेंकते ज़्यादा हैं और हाँकते ज़्यादा हैं। तो उनको इसे जो हाँकता है तो उसको कहते हैं हाँकू, और जो फेंकता है उसको कहते हैं फेंकू। ये तो आप लोग जानते होंगे फेंकू हाँकू कौन होते हैं, ये तो बड़ी चर्चा में है आजकल। जबकि कर्तव्यनिष्ठ लोग थोड़ा कम प्रतिबद्धता की बात करते हैं। जैसे हमारे एक प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह थे, वो बेचारे बोलते ही नहीं थे और दूसरा प्रधानमंत्री आया खूब बोलता है। तो ये होता है। आगे साथियों, सिक्स्थ है जेंडर। वुमेन एनालाइज डिसीजंस मोर देन मेन डू। अब देखिए, स्त्री पुरुष की जो भूमिका है, लिंग की क्या भूमिका इसमें होती है, यानी स्त्री कैसे सोचती है और पुरुष कैसे सोचता है। तो स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा निर्णय का विश्लेषण करती हैं। ये प्रकृति की देखिए विशेषता है कि स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा निर्णय का विश्लेषण करती हैं। यानी जो एक स्त्री की जो क्षमता है उसका उपयोग करना चाहिए, उसका निर्णय बनाने में उसका उपयोग करना चाहिए। स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा निर्णय का विश्लेषण करती हैं। आगे का पॉइंट है साथियों, वुमेन इन जनरल आर मोर लाइकली दैन मेन टू इंगेज इन रूमिनेशन। इसमें है कि सामान्य रूप से स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा चिंतन मनन में लगी रहती हैं। सामान्य रूप से स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा चिंतन मनन में लगी रहती हैं। तो साथियों, ये है तो हमारे आइकन रहे हैं मूल निवासी बहुजन के फूले साहब और हमारे साहू महाराजा साहब और पेरियार साहब, और जो हमारे साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर। तो इन लोगों ने जो है प्रकृति की रचना को समझा था, यानी स्त्री की क्या क्षमता है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने काम किया, समता की बात कही। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात कही है कि पहले जो से हमारा स्मृतियों के कानून थे, मनुस्मृति का कानून था, गैर बराबरी का कानून था, तो उसमें स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था। गीता कहती थी कि स्त्री और वैश्य शूद्र सब पाप योनि है, मतलब स्त्रियों को पाप योनि में डाल दिया। तो हमारे जो आइकन हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्त्रियों को भी बराबर का दर्जा दिया। तो संगठन में स्त्रियों की जो क्षमता होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके निर्णय बनाने में उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए।